हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं मेडिकल हिस्ट्री टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट फेमस बुक किताबुल हिंद? प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किसने लिखी? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, अल बेरूनी। किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय अल बेरूनी। किताबुल हिंद पुस्तक अल बेरूनी के द्वारा लिखी गई है। इट इज अ फेमस अरेबिक टेक्स्ट। ये एक फेमस अरेबिक टेक्स्ट है जिसमें इंडियन साइंस, हिंदू रिलीजियस बिलीफ, कस्टम्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया। अल बेरूनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर। ये फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर है टू स्टडी इंडिया एंड इट्स ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। He called the father of Indology, इन्हें father of Indology कहा जाता है, and the first anthropologist। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which is the first garden tomb in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, हुमायूं's tomb। Humayun's tomb is located in Delhi and was built in the mid 16th century। हुमायूं टॉम दिल्ली में पड़ता है जो कि 16th सेंचुरी के मिड में बना था। इट वॉज कमीशन्ड बाय हुमायूं's विडो हजी बेगम एंड वॉज डिजाइन्ड बाय पर्शियन आर्किटेक्ट मिराग मिर्जा गियास। द टॉम इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये टॉम फाइन एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का एंड इट्स कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट गार्डन टॉम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये फर्स्ट गार्डन टॉम था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली? निम्नलिखित में से दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। Who was defeated and killed by Babur in the Battle of Panipat? Battle of Panipat कब हुई थी? 1526 में, ध्यान में रखिएगा। The tomb of Ibrahim Lodi is situated in Panipat in हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, The first battle of Tarain was fought in the year। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है 1191। The first battle of Tarain was fought in 1191 between the Ghurids against the Chauhan and their allies near Tarain। The Chauhan king, चौहान के किंग कौन थे? पृथ्वीराज चौहान defeated the Ghurid king Muhammad Ghori, who avenged this defeat at the second battle of Tarain a year later। पृथ्वीराज चौहान was the king of Chauhan dynasty। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के किंग थे who ruled the kingdom of Delhi and Ajmer during 1178 to 1192 AD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मुगल एम्परर डिफीटेड बाय शेरशाह? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, हुमायूं। द बैटल ऑफ चौसा took place between मुगल एम्परर हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई थी? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में। द टाइटल ऑफ शेर खान वॉज गिवन टू हिम फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द किंग ऑफ बिहार फ्रॉम अ टाइगर। ऑन जून 26, 1539 he introduced the rupee रुपया करेंसी। शेरशाह सूरी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? रुपी रुपया करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। चौसा जो कि बिहार में पड़ता है। शेरशाह सूरी डिफीटेड द मुगल एम्पर हुमायूं। उन्होंने मुगल एम्पर हुमायूं को हराया था एंड एज्यूम द रॉयल टाइटल। इन्हें रॉयल टाइटल मिला था ऑफ फरीद अल दीन शेरशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, शाहजहां। The period of Shahjahan's reign is widely considered to be the golden age of Mughal architecture। शाहजहां के प्रशासन काल को गोल्डन एज कहा जाता था मुगल आर्किटेक्चर का। He commissioned many monuments and they are, इनके कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके द्वारा बनवाए गए थे। ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आगरा और दिल्ली, मोती महल आगरा फोर्ट। जामा मस्जिद was built between 1644 to 1656। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट अकबरनामा?
अकबरनामा किसने लिखा था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, अबुल फजल। अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा के ऑथर कौन थे? अबुल फजल। द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन इज 3 वॉल्यूम्स। द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द अबव वर्क इज नोन एज आईने अकबरी, which is the administrative report of Akbar's reign. Another important work of Abul Fazl was Ruqat, which is a collection of letters to the princes of Akbar and other contemporaries. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, धर्मपाला। विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय द पाला एम्परर। विक्रमशिला किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? पाला एम्परर के द्वारा। धर्मपाला 783 to 820 AD in responses to a supposed decline in the quality of scholarship at Nalanda. Vikramshila was one of the 2 most crucial centers of learning in India during the Pala Empire along with Nalanda. Its location is now situated at the site of Antijak village, Bhagalpur district in Bihar. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 3, पर्शियन। पर्शियन ऑल्सो नोन बाय इट्स एंडोनिम पारसी और पारसी। पर्शियन को पारसी और पारसी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज प्राइमरली स्पोकन इन ईरान, अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान एंड सम अदर रीजन which historically were Persianate societies. Persian was also declared as the official language of Mughals by Akbar. Persian को official language declare किया गया था by Akbar. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फतेहपुर सीकरी was founded as the capital of the Mughal Empire by। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसने की थी? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, अकबर। अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी टाउन वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर। किसने बनवाया था? मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था। ही हैड प्लान्ड दिस सिटी एज हिज कैपिटल बट द स्टोरेज ऑफ वाटर कंपेल्ड हिम टू अबैंडन द सिटी। आफ्टर दिस विदिन 20 years द कैपिटल ऑफ मुगल्स वॉज शिफ्टेड टू लाहौर। फतेहपुर सीकरी was built between 1571 to 1585. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु was the founder of खालसा पंथ। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, गुरु गोविंद सिंह। खालसा ट्रेडिशन was initiated in 1699 by the 10th Guru of Sikhism, Guru Gobind Singh. Its formation was a key event in the history of Sikhism. The founding of Khalsa is celebrated by Sikhs during the festival of Vaisakhi. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Which dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest time? दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, खिलजी डायनेस्टी। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी थी। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी थी। चलिए देख लेते हैं ये डायनेस्टी है और उन्होंने कितने कितने साल रूल किए। स्लेव डायनेस्टी ने 84 ईयर्स, खिलजी डायनेस्टी ने 30 ईयर्स, तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स, सैयद डायनेस्टी 36 ईयर्स, लोधी डायनेस्टी 75 ईयर्स। सबसे ज्यादा शासन करने वाली तुगलक डायनेस्टी 94 और सबसे कम खिलजी 30 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर डिड बाबर एस्टैब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया। बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना किस वर्ष की थी? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, 1526। बाबर का शासनकाल 1526 to 1530 तक रहा था। He declared himself as बादशाह। इन्होंने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर किया था। He was the founder of the Mughal Empire in India in 1526। ये मुगल एम्पायर के
फाउंडर थे इंडिया में 1526 में. He defeated Lodi in 1526 at the first battle of Panipat and thereby established the Mughal Empire. इसी तरीके से मुगल एम्पायर की स्थापना हुई थी. इन्होंने लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में. बाबरनामा ऑल्सो नोन एज तुजुक बाबरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर. ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी जिसको तुजुक बाबरी के नाम से जाना जाता है. ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बाबर assumed the title of Ghazi after the victory in the Battle of Khanwa. बैटल ऑफ खानवा का युद्ध जीतने के बाद इनको गाजी की उपाधि प्राप्त हुई थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Who among the following was not a sultan of slave dynasty? निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 मुबारक शाह. मुबारक शाह ऑल्सो कॉल्ड मुबारक खान was the son of Alauddin Khilji. ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे and belongs to खिलजी dynasty. ये खिलजी dynasty से belong करते थे. Question number 15. Which emperor adopted the Zabat system of measurement of land? किस सम्राट ने भूमि माप की ज़बात प्रणाली को अपनाया? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 शेरशाह. शेरशाह started the land measurement system in India. लैंड मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था शेरशाह ने. शेरशाह adopted the system of measurement of land known as Zabat. This system continued till the time of 1579, that is in the 24th year of Akbar's rule. For land revenue improvement, he determined the share in production based on the variety of land and crops. Shersha started the application of ज़ारिब फॉर लैंड मेजरमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. द फेमस मॉन्यूमेंट अरमबाग was built by बाबर. इट इज लोकेटेड इन. प्रसिद्ध स्मारक अरमबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था. ये कहाँ स्थित है? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश. Arambagh was originally built by the Mughal Emperor Babur in 1528. The Arambagh is the oldest Mughal garden in India, located in Agra, 5 kilometers northeast of the Taj Mahal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following sultans of Tughlaq dynasty issued copper coins instead of silver ones? तुगलक वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए? चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स. मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों का निर्माण किया था. तुगलक सिल्वर कॉइन वॉज नेम्ड अ डे. Tughlaq started the circulation of copper and brass coins as the token currency, which had the same value of gold or silver coins in 1332 CE. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. The first battle of Panipat was fought between इब्राहिम लोदी and पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और देश के बीच लड़ा गया था. देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. ये अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है, चलिए फिर भी देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 बाबर. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1526 बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी, इन विच लोदी वाज डिफीटेड एंड मुगल रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. बीबी का मकबरा is a famous historical monument situated in. बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है. देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 औरंगाबाद महाराष्ट्र. बीबी का मकबरा is a tomb situated in औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया. औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया में पड़ता है बीबी का मकबरा. द बीबी का मकबरा is a beautiful mausoleum of राबिया उल दौरानी अलाइस. अलाइस मतलब उपनाम, उनका उपनाम था दिलराज बानो बेगम, द वाइफ ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब. क्वेश्चन नंबर 20. द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय. हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4
गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा was written by गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा। It is officially a biography of Humayun, son of बाबर and father of अकबर। ये बाबर के बेटे थे और अकबर के पिता। गुलबदन बेगम was the daughter of बाबर and sister of हुमायूं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।